हम सब चाहते हैं ना कि जब हम अपने घर के अंदर आएँ तो दिल को सुकून मिले, घर में मोहब्बत हो, बरकत हो, प्यार हो और अल्लाह की रहमत हो। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन रहता है। छोटी-छोटी बातों पर नाराज़गी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है और घर का माहौल बदल जाता है। और इसी को हम बेसुकूनी कहते हैं। तो अपने अंदर, अपने घर में, अपने घर वालों के दिलों में कैसे सुकून लाएँ ताकि मोहब्बत भी बनी रहे और अल्लाह की रहमत भी रहे, बरकत भी रहे और अल्लाह हमसे राज़ी रहे। तो इस सुकून को लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चलें इस टॉपिक पर बात करते हैं आज। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का ज़िक्र करके और अल्लाह की कुरान पाक की तिलावत करके शुरू करना चाहिए। इससे हमारे दिल में सुकून रहता है, घर में रहमत बरकत आती हैं और अल्लाह हमसे राज़ी रहता है। मेरा यकीन है कि दिन की शुरुआत अगर अल्लाह की याद से हो तो पूरे दिन में एक अलग सी तसल्ली महसूस होती है। हर दिन परफेक्ट नहीं होता, कभी नींद पूरी नहीं होती, कभी काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह ने एक नया दिन दिया है तो इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। क्योंकि शुक्र करने वाला बंदा अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जितना हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला को हम उतने ज़्यादा पसंद आएंगे। सच बताऊं, घर की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें ही खुशियाँ देती हैं। कभी गर्म चाय, कभी फैमिली के साथ 2 मिनट बैठना, कभी किसी की मुस्कुराहट। कभी हम इतनी बड़ी बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहते हैं कि रोज़ की छोटी नेमतें देख ही नहीं पाते। और शायद सुकून का राज भी यही है, जो अल्लाह ने दिया है उस पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। मुझे लगता है कि घर का सुकून शुक्र करने से शुरू होता है। जब हम हर बात पर सिर्फ शिकायत करते हैं तो दिल भी बोझल हो जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, घर, रोज़ी, सेहत, फैमिली, तब दिल हल्का हो जाता है। इसलिए मैं खुद को भी याद दिलाती रहती हूँ कि हर दिन किसी न किसी बात पर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना। अभी मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। हाउसवाइफ की ज़िंदगी में शायद किचन की वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है। कभी कभी लगता है कि बस काम ही ख़त्म नहीं होते। लेकिन मैंने एक बात समझी है, अगर हम हर काम को सिर्फ बोझ समझ कर करें तो थकान और चिड़चिड़ापन दोनों बढ़ जाते हैं। और अगर यही काम अल्लाह की रज़ा और अपनी फैमिली की खिदमत की नीयत से करें तो दिल का नज़रिया बदल सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर दिन आसान होता है। मेरा भी ऐसे दिन आते हैं जो थकान भी होती है, ये किसी बात का स्ट्रेस भी होता है। लेकिन फिर भी मैं खुद को याद दिलाती हूँ कि हर मुश्किल हमेशा नहीं रहती। कभी कभी हमारा एक लफ्ज़ घर का माहौल खुशगवार भी बना देता है और वही एक लफ्ज़ किसी का दिल भी दुखा देता है। इसलिए मैं खुद भी यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके प्यार और नरमी से बात करूँ। हर बार कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि हम सब इंसान हैं और गलती हो जाती है, लेकिन कोशिश करना भी एक अच्छी बात है। अगर कभी गुस्सा भी आ जाए तो फ़ौरन जवाब देने के बजाय थोड़ा रुक जाना और भी ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने महसूस किया है कि जब घर में कुरान की तिलावत होती है या अल्लाह का ज़िक्र होता है तो दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। रोज़ बहुत ज़्यादा वक्त निकालना ज़रूरी नहीं, अगर सिर्फ कुछ मिनट भी अल्लाह की याद में गुजारे तो वो भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और सबसे पहले सुकून लाने के लिए एक पॉइंट और है कि आप जो भी अपने आसपास जो भी चीज़ें देखें, अपनी जो चीज़ें कल आपके पास नहीं थी वो आज आपके पास है। और आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स, आपके फैमिली मेम्बर, जो भी चीज़ें हैं उन्हें देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कह देना। कोई भी आपने काम किया है अपने घर का, कभी घर को साफ देखकर अल्हम्दुलिल्लाह कह देना, कभी फैमिली के साथ मुस्कुराकर बात कर लेना। ये छोटी छोटी बातें ही मिलकर घर का माहौल बनाती हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सुकून किसी एक बड़ी चीज़ का नाम नहीं, सुकून रोज़ की छोटी छोटी चीज़ों में, आदतों में भी मिलता है। कभी कभी ना हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा, रोज़ वही रूटीन। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ शायद अल्लाह ने इसी रूटीन में भी बरकत रखी है। सच कहूँ, घर संभालना आसान काम नहीं। सुबह से शाम तक कितना काम होते हैं, कभी सफाई, कभी खाना, कभी कपड़े, और कभी बस इतनी थकान होती है कि लगता है कि आज कुछ भी नहीं करूँ। लेकिन फिर मैं अपने आप से कहती हूँ आज का दिन भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, हमारे लिए अमानत है, जितना हो सके खुशी और शुक्र के साथ गुजारना है। एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, हम अक्सर सोचते हैं कि सुकून तब मिलेगा जब सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन असल में हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई आजमाइश ज़रूर होती है। इसलिए शायद सुकून का मतलब प्रॉब्लम्स का नहीं होना, बल्कि उनके बीच भी अल्लाह पर भरोसा रखना है। जब कभी दिल उदास हो तो अल्लाह से बात करना कभी मत छोड़िए। दुआ के लिए किसी खास वक्त का इंतज़ार ज़रूरी नहीं, दिल से निकली हुई दुआ भी बहुत कीमती होती है। और एक बात, घर में हम सबसे गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी होती हैं, कभी जल्दी में, कभी गुस्से में। इसलिए अगर हम एक दूसरे को माफ़ करना सीख लें तो घर का माहौल और अच्छा बदल जाता है। हर बात जीतना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी रिश्ता बचाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, यानी घर को साफ़ रखना भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि घर का माहौल साफ़ हो।
अगर घर चमक रहा हो लेकिन दिलों में नाराज़गी हो तो वो सुकून कहाँ मिलता है। और अगर घर बहुत सिंपल हो लेकिन एक दूसरे के लिए इज़्ज़त, प्यार और दुआ हो तो वही घर कितना सुकून देता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर घर में हमेशा सब ठीक रहता है, हर फैमिली में कभी ना कभी इख्तिलाफ हो जाता है। हम सब इंसान हैं और गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन शायद एक बात हम सब अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जितना आप एक दूसरे को जवाब देंगे उतनी हमारे दरमियानी लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ती हैं। अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो एक बंदे को ज़रूर अपनी बातों पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि आपकी लड़ाई वहीं की वहीं दब जाए। अगर हस्बैंड वाइफ लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर उसमें से वाइफ अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले तो शायद ही आपका रिश्ता बच जाए और आपके दरमियानी बेसुकूनी और चिड़चिड़ापन, नाराज़गी सब ख़त्म हो जाएगी। अगर वो भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं, हम भी एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं, तो हमारी लड़ाई ना ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर वो रिश्ते भी ख़राब होते हैं। तो कोशिश यही करनी है, अगर अपनी लाइफ में, अपने घर में रिश्ते बचाने में अगर आपको सुकून चाहिए, अगर चाहते हैं कि लड़ाई ना हो, तो सबसे पहले कि आप जवाब देना ज़रूरी ना समझें, आप चुप हो जाएं, बर्दाश्त कर लें। अगर ज़्यादा कोई ऐसी बात है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसको बड़ों के बीच में लेके आएँ, कुछ लोगों के बीच में लेके आएँ, तो वो मसला हल हो सकता है। लेकिन आप चाह रही हैं कि हम खुद कहें, खुद लड़ें, तो इससे हमारे रिश्ते ज़्यादा बिगड़ते हैं। इसलिए खामोशी भी एक हिकमत होती है, और कभी कभी एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी वो काम कर देती है जो लंबी बहस नहीं कर पाती। और कभी कभी सिर्फ इतना कह देना, कोई बात नहीं, ये दो लफ्ज़ भी घर का माहौल बदल देते हैं। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर घर में कोई उदास लगे तो सिर्फ ये मत पूछिए क्या हुआ, कभी उसके पास बैठ जाइए, एक कप चाय बना दीजिए या सिर्फ उसकी बात सुन लीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनकी बातों को समझिए। यही छोटी छोटी बातें घर को सुकून वाला घर बनाती हैं। ना इसमें कोई पैसा लगता है, ना कोई बड़ी बड़ी चीज़ें लगती हैं, बस मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। इसलिए आज से हम सब एक छोटी सी कोशिश करते हैं, रोज़ सिर्फ एक अच्छी आदत अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएंगे। हो सकता है धीरे धीरे अल्लाह हमारे घरों में और ज़्यादा बरकत और सुकून अता फरमा दे। आमीन। कभी आपने महसूस किया है कि हमें किसी चीज़ की कोई तलब होती है, किसी चीज़ की ख्वाहिश होती है, हम सोचते हैं काश हमें ये चीज़ मिल जाए तो हमें ये खुशी महसूस होगी, हमें सुकून आ जाएगा। फिर वो चीज़ मिल जाती है, फिर हमें कोई दूसरी चीज़ की तलब महसूस होने लगती है, तो हम कहते हैं काश हमें ये चीज़ मिल जाए तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन ये सिलसिला हमारी लाइफ मतलब ऑल टाइम चलता रहता है, लेकिन इन चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी आती है। लेकिन हकीकत ये है, सुकून इन चीज़ों से नहीं मिलता, सुकून अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है, सब्र से मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो हमारे हक़ में बेहतर किया होगा वो हम तक ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला ने जो हमारे हक़ में बेहतर सोचा होगा हम तक ज़रूर आएगा। तो सब्र के साथ अगर हम उस चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो मेरा दावा है कि आपके दिल में भी सुकून रहेगा, आपकी लाइफ में भी बेहद सुकून रहेगा। तो इन चीज़ों से ज़्यादा सुकून मिलता है। तो एक और बात है कि हम जो लेडीज़ होती हैं, जो हम, या मैं किसी जेंट्स की भी बात करूं, तो वो है कंपैरिजन। हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इस टाइम कंपैरिजन करने लगे हैं। इन चीज़ों से ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेसुकून आता है। तो आपके पास जो चीज़ है उस पर सब्र और शुक्र के साथ रहें, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून है। किसी से कंपैरिजन मत करें। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से सुकून लाने की कोशिश करें। और मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।